नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कल दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के घर से एक खबर ऐसी आई कि जिसके बाद कहा जा रहा है कि गड्डी के गड्डी और बंडल के बंडल उनके घर में कैश बरामद हुए। अब साफ तौर पे आरोप लगे कि इन जज साहब ने जो है अगर फैसले दिए होंगे तो कैसे कैसे फैसले सुनाए और जनता जो है अब इन पर कैसे भरोसा करे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये कैश कांड जो आया है, सुना आपने? हाँ, जैसा कि आप ही लोगों के माध्यम से पता चला, न्यूज चैनल पे, टीवी पे, सब पे चला, कल का था। ये थी गंभीर विषय है, लेकिन हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको जांच कर रही है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम इसको जांच करेगा और दोषी जो होगा उसकी भी जांच होगी। जो भी है दुखद है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्या सच्चाई है, कितनी सत्यता है, क्या है, वो सब आगे सामने आएगा, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जनता कह रही है कि अगर एक जज के घर पे इतना पैसा मिलता है, वो पैसा कहां से आया, किस वजह से आया, और अब जो है अगर वो हाई कोर्ट के जज के तौर पर सीट पे बैठते हैं तो आम जनता को वो फैसला क्या देंगे और भरोसा क्या रहेगा? देखिए, अब न्याय की देवी जो कानून की देवी थी, उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। तो दिख रहा है, दिख रहा है, अदालत को भी दिख रहा है, कानून को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। जनता सर्वोपरि है, निश्चित तौर पर जनता सर्वोपरि है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो भी है, न्याय होना चाहिए, जनता के साथ भी न्याय होना चाहिए और न्यायपालिका को पारदर्शी, निष्पक्ष और निडर और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लोगों की बड़ी आशा है। जब कोई छोटे से छोटा व्यक्ति किसी मुकदमा केस में होता है, कुछ झगड़ा जरा सा हो जाए, वो कहता है विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। लड़ता जाता है, झगड़ता जाता है, पिटता जाता है, चोट खाता जाता है, कहता जाता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कोर्ट ले जाऊंगा। उसका बड़ा भरोसा होता है कोर्ट पर, उसका बड़ा भरोसा होता है अदालत पर। तो निश्चित तौर पर यह भरोसा बना रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में जो भी करेगा और वो अच्छा करेगा, निश्चित तौर पर हमें अपने कॉलेजियम पर, अपने हाई कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन हाँ, जो भी हुई, ये घटना सामने आया कैश कांड के नाम से जो आप कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं इसमें अभी वेट एंड वॉच क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब चीजें। अच्छा सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे एडवोकेट हैं जो लगातार अब जज साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें वापस यहां मत भेजिए। देखिए, एडवोकेट डायरेक्ट जुड़ा होता है क्लाइंट से। उसे क्लाइंट का डर है कि क्लाइंट कहेगा उनके यहाँ केस लगा तो क्या होगा, हमारी दूसरी पार्टी अमीर है, हम गरीब हैं। हर व्यक्ति गरीब समझता है, लेकिन सोचता है हमें न्याय मिले, न्याय की आशा रखता है, न्याय की उम्मीद रखता है। लेकिन देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया, देश का, एशिया का सबसे प्राचीन हाई कोर्ट है और निश्चित तौर पर वहां की बार ने जो भी कहा है तो कुछ गंभीरता के साथ कहा होगा, जिम्मेदारी के साथ कहा होगा और उस पर देखा जाएगा। कह रहे कि अगर वो यहाँ आ गए तो हम लोग जो है केस नहीं लड़ेंगे, हम लोग केस लड़ना छोड़ देंगे। हाँ, देखिए, उनका भाव है, मन के भावनाएं हैं, भाव है, और उस भाव पर देखते हैं कि क्या उनका विचार है, कॉलेजियम क्या करेगा। न्यायालय के जो कॉलेजियम है जिनके अंतर्गत नियुक्ति होती है वो, लेकिन घटना जैसा कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, दिखाया गया, तो वो थोड़ी सी दुखद भी है और मन को दुखी करती है। लेकिन जैसा भी है, आगे अभी पता चलेगा कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं है, क्या है सच है, क्या है, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप लोग जागरूक है, हमारे देश की मीडिया जागरूक है, ज्वलंत है, जीवंत है, निडर है, निष्पक्ष है, निर्भीक है, और जो भी दिखेगा वो सबको सब पता चलेगा। अच्छा देखिए सर, खुद जो है आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि एक जज की जो है सैलरी कितनी होती होगी, और इस तरह के जब सवाल और संदेह पैदा होते हैं तो क्या कुर्सी पर जो है बैठना चाहिए जज? अभी देखिए, उनकी अंतरात्मा क्या कहती वो तो अलग है, वो क्या अपनी सफाई देते हैं, कैसे पैसे थे, क्या थे। पैसे तो भारत के थे, जब इंडियन करेंसी है तो भारत का पैसा है, भारत में ही है। और जो चीज है, जो भी है, अब उसको सामने आएगा, सब कुछ पता चलेगा। न्यायालय जैसे कहते हैं ना, निष्पक्ष और ईमानदार, पारदर्शी होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग, जो 14 वर्ष उनके साथ रही, जंगल जंगल भटकी,
धक्के खाती रहीं और सब उन्होंने अपने ऊपर क्या क्या आरोप सहे, लेकिन जब वापस आए, अच्छी तरह वापस आए, जब अयोध्या के लोगों ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी को नहीं रखता, पता नहीं राम ने कैसे अपनी पत्नी को रख लिया अपने घर, ये सुन के राम व्यथित हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। तो मनुष्य को पवित्र होना चाहिए, रहना चाहिए और दिखना भी चाहिए, ये भी आवश्यक। अब कुछ लोग जो है कॉलेजियम पर सवाल उठा रहे हैं कि उन जज साहब का साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस्तीफा ले लेना चाहिए। अब देखते हैं, अभी देखते हैं। निश्चित तौर पर जो भी है कॉलेजियम करेगा, निश्चित तौर पर सब कुछ सामने आएगा, ऐसा कुछ छिपा नहीं रहेगा। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बहुत सीरियस है और एक्शन लेंगे और बहुत उस पर कार्रवाई होगी। जो भी है सीरियस है, उसे नॉर्मल नहीं लिया जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहें, देश की मीडिया बेफिक्र रहे, आपके माध्यम से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आम जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, जो भी होगा निश्चित तौर पर सही होगा और उचित होगा, कानून के सम्मत होगा। और हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ मिलके, जो भी है लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके जो भी करेंगे निश्चित तौर पर सही होगा। अच्छा सर, एक सवाल अलग से, अब कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वो जज साहब है, उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अगर यही देश के आम नागरिक के पास लगभग 15 करोड़ रुपए अगर मिलते तो उनका क्या हो? नहीं, देखिए, ऐसा इस देश में मुख्यमंत्री जेल गए, लालू यादव चारा घोटाला अभी भी चल रहा है, जहां दिल्ली देश की राजधानी में आप खड़े, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और सभी जेल गए, भ्रष्टाचार के उसमें आरोप में जेल गए। चपरासी भी जेल में जाता है। तो लखू भाई चीटिंग प्रकरण में नरसिम्हा राव पे भी चीटिंग का प्रकरण चला, तो चपरासी से प्रधानमंत्री तक आए हैं, इस सब लपेटे में मुख्यमंत्री बहुत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके साथ भी अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है और ये सब चीजें आती हैं सामने, तो इस पर निश्चित तौर पर हम आशा रखना चाहिए कि सख्त, कठोर और कानूनी कार्रवाई की जाए और जेल भी जा सकते। नहीं, देखिए, अब मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, कॉलेजियम का एक हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो भी कॉलेजियम करेगी, देखिए कॉलेजियम में पारदर्शी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, माननीय अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं बहुत अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस समय के खन्ना साहब, को अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे और आम जनता में भी इसका मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा और जो होना चाहिए। अच्छा देखिए सर, आज सुबह से जो खबर चल रही है, कल जो खबर चली उसमें साफ तौर पे कहा गया कि उनके घर पर कैश की बरामदगी हुई, और आज कहा जा रहा है कि नहीं, कोई कैश था ही नहीं। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, कल उन्होंने हाँ कहा, आज जो है ना कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि किसी वजह की प्रेशर होगी उनके ऊपर? ना मुझे प्रेशर का जानकारी, ना मुझे, लेकिन जो कुछ भी हुआ सही था, झूठ था, गलत था, सही था, क्या था, झूठ सच क्या है, उस सब की दृष्टि, जो आपने देखा वही मैंने देखा, जो आपने चलाया खबरों में वही हमने देखा। हम कोई जांच एजेंसी के हिस्सा नहीं है, फायर ब्रिगेड का हिस्सा नहीं है, उनके घर के व्यक्ति नहीं है, लेकिन सब ओवरऑल एक जुडिशरी के सिस्टम से, न्याय की प्रक्रिया से जुड़ा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो होगा वो सही होगा, जनता उसको निश्चिंत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने डॉक्टर AP सिंह जी को, जिस तरह से लगातार जस्टिस वर्मा के खिलाफ जिस तरह उनके घर में कैश कांड का भांडाफोड़ हुआ, अब सवाल उठ रहा है कि ये कैश कहां से आया था, किन वजहों से आया था, और ये कैश किसका था, क्योंकि एक जज साहब की सैलरी जो है न्यूनतम कितनी होती होगी, ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है। बहरहाल इतने पैसे मिलने के पीछे का मकसद और कहानी क्या है, इसे हम भी खंगाल रहे हैं, तराश रहे हैं और आपके पक्ष में जरूर और जल्द ही लेकर आएंगे। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।